हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th के अंदर। अब यहाँ पे एडजॉइंट आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने तो एडजॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, एडजॉइंट निकालना आपने पढ़ा था। 5.1 एक्सरसाइज में भी थ्रू आउट आपने एडजॉइंट ही फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पे भी एडजॉइंट का ही यूज़ होगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है आपको, इस मतलब डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे एडजॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हमने। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। और ये है आपके पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करेंगे भाई हम। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स का, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, जब डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये हुआ, जो मैट्रिक्स है ना वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आप कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी तो वहां पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये आपको पता है स्टूडेंट्स की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एडजॉइंट वगैरह भी ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो टारगेट रहेगा हमारा वो किस पे रहेगा, इनवर्स डिटर्मिनेंट पे। ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये होगा भाई। तो सबसे पहला टारगेट हम रखेंगे डिटर्मिनेंट निकालने पे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। तो ए इज एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, और वो बी स्क्वायर ही होगी। ए बी इज इक्वल टू बी ए और वो आइडेंटिटी के इक्वल अगर आ जाए, क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या कह रहे हैं, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ए को इन्वर्टिबल बोला है, तो ए को इन्वर्टिबल बोला है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए का इनवर्स क्या आएगा भाई, बी आएगा। ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स हम कह सकते हैं ए आएगा। सिमिलरली यहाँ से ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें इस चीज को। सॉरी भाई, अब देखें ध्यान से, ए इनवर्स आपने बी लिख दिया, तो सिमिलरली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स को भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ओके, बी इनवर्स को भी क्या लिख सकते हैं, ए। तो सबसे पहली थ्योरम जो इस एक्सरसाइज के अंदर है वो कह रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल, दैट इन्वर्टिबल होने के लिए ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 चाहिए हमें। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं सेकंड में सिंपल सी बात है भाई कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, क्या कह रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर वो एग्जिस्ट करता है ना, बात को समझे ध्यान से, जो मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। कहने का मतलब आप किसी भी मेथड से निकाल लें उस इनवर्स को, वो आएगा यूनिक। ओके, चाहे आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लें या फिर किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज कर लें, तो इस प्रकार से जो आएंगे वो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ। तो बस ये समझें आप यहां से कि इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज यूनिक। ओके, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो यहां से ये थ्योरम थे सेकंड। सिमिलरली इस प्रकार से ये थ्योरम्स दे रखी हैं, तो मैं आपको एक जनरलाइजेशन केस बता देता हूं वे इनवर्स का। बात को समझें स्टूडेंट्स, आपने ए बी का डिटर्मिनेंट पढ़ा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी था। ठीक है, अगर हम ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कहने का मतलब ये रिवर्स ऑर्डर से खुलेगा, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा। कैसे, जैसे ए बी है उसका इनवर्स निकालना है तो बी पहले आ जाएगा, मीन्स बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स बाद में।
सिमिलरली अगर हमारे पास ए बी सी का इन्वर्स है तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब बात को समझे, हर एक में उल्टा खुलता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम जनरली बात करें, जैसे सपोज करो A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया एंड सो ऑन अप टू AN ले लिया, और इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, इन्वर्स। तो क्या करें, रिवर्स ऑर्डर में खोल दें इसको, AN इन्वर्स, उससे पहले क्या होएगा AN माइनस 1 इन्वर्स एंड सो ऑन A4 इन्वर्स, A3 इन्वर्स, A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स, A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स। ओके, हर एक देख सकते हैं आप, वो लास्ट वाला पहले, फिर उसके बाद जो पहले वाला है वो लास्ट में, मतलब इन्वर्स के केस में ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कैंसलेशंस लॉ वगैरह हैं, मीन्स ए बी सी स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर बोल रखा है इन्होंने, तो क्या करें, यहाँ से क्या होगा, B इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि A इन्वर्टिबल, यहाँ पे A इन्वर्टिबल होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, A इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे A इंटू बी, A इंटू सी, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई A इन्वर्स से कर दें भाई। बात को समझे ध्यान से, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई A इन्वर्स से कर दिया, A इन्वर्स इंटू A। यहाँ से अगर बात को नोट करें आप, A इन्वर्स इंटू ए, ये क्या है, बी क्या है, ए का इन्वर्स ही तो है, ए का इन्वर्स इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ये हो गया आइडेंटिटी, यहाँ से बी बच गया, ये हो गया आइडेंटिटी, यहाँ से सी बच गया। आइडेंटिटी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी आ गया, आइडेंटिटी की सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसी तरह से आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई करके एक बार प्री मल्टीप्लाई करके, ये था भाई आपके पास। हाँ, एक सिंपल सी एक चीज़ और है, बात तो वही है, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कर लें या फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर लें, वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट, ओके, क्या कह रहे हैं, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कर लें या फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दें, ये इन्वर्स है भाई। ठीक है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दें, वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके, एक और थ्योरम है आगे कि कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालें या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका इन्वर्स कर दें। जैसे सपोज करें ध्यान से, कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 है। अगर आपको ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करें, इसका उल्टा कर दें, मतलब 1/2 कर दें। देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर बात को नोट करें तो इसका मतलब यही तो है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो लिखा है हमने, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ थ्योरम्स थी भाई, तो इनका प्रूफ भी आप देखें, खुद ट्राई करें, सिंपल हैं बिल्कुल। तो मैंने आपको जनरली बताया है ये। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनवर्स फाइंड आउट करना है अभी इन मैट्रिसेस का। ठीक है, ए बी सी डी, ए लेट कर लेते हैं इसको, ए बी सी डी। यहां पे इन्होंने एक बात और बोल रखी है, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये बोल दिया भाई इन्होंने, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। तो मैंने बताया इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो टारगेट है हमारा, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, ए डी माइनस बी सी। अब बात को समझो भाई, इन्होंने ए डी और बी सी इक्वल नहीं दे रखे। अगर ये हो जाते, बात को नोट करना,
अगर ये हो जाते मतलब ये और ये इक्वल हो जाता तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता। ओके, लेकिन अब ये इक्वल नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स हमें पता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां से समझे बात को, एडजॉइंट ऑफ 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एडजॉइंट हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले वही हम a11, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज d, क्योंकि -1 की पावर 2 आएगी। देख सकते हैं आप, -1 रेज़ टू पावर सफिक्स का सम 2 इंटू में d, तो ये आ गया d। सिमिलरली यहाँ से देखें a12 ये वाला, तो -1 रेज़ टू पावर 3, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, तो ये क्या आ गया? इंटू में c, तो ये आ गया -c में। ठीक है, अब a21 -1 रेज़ टू पावर सफिक्स का सम दैट इज 3, 21 ये वाला एलिमेंट है, वो आ गया b, तो ये आ गया आपके पास -b। a22 की अगर हम बात करें -1 की पावर 4 ये वाला, तो ये आ गया a, तो ये a। ठीक है, एडजॉइंट निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू d माइनस c, d माइनस c माइनस b माइनस a, सॉरी माइनस ए नहीं प्लस ए। ये एडजॉइंट आ गया, मतलब इसका ट्रांसपोज। यहां से ट्रांसपोज करेंगे तो d माइनस सी माइनस बी ए, ये आ गया एडजॉइंट। अगर शॉर्ट मेथड देखें भाई तो क्या है, इन दोनों को क्या कर दिया आपने? इंटरचेंज कर दिया। देख सकते हैं इन दोनों को क्या कर रखा है? इंटरचेंज कर रखा है। d की जगह ए आ गया, ए की जगह d आ गया, इन दोनों का साइन चेंज कर रखा है। देख सकते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी एक्सप्लेन किया इस बारे में। तो ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट है डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। तो इसी तरह से आप सेकंड पार्ट इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए क्या दे दिया भाई इन्होंने? 3 5 7 माइनस 11, 3 5 7 माइनस 11। ओके, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है भी सबसे पहले, और फिर कह रहे हैं वेरीफाई दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I2। ये I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं भाई। डिटर्मिनेंट निकालें, -33 -35 दैट इज -68 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स तो हमें पता लग गया कि यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बात को समझें, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, लिख देना कि हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं शॉर्ट मेथड से, लेकिन आप पेपर के अकॉर्डिंग अगर करें तो ध्यान से उसी तरह से कोफैक्टर वगैरह निकालें। अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, कर दिया, इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ये भी आपने क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिया भाई। ठीक है, ये कर दिए। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट मीन्स -68 आएगा, तो वो जो यहाँ पे माइनस था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए -11 5 मीन्स माइनस का -7 और 3। ठीक है भाई, वेरीफाई करना है ए इंटू ए इनवर्स ए, ये दोनों इक्वल होंगे और वो आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। मैं आपको एक प्रूव करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे। ए इंटू ए इनवर्स लेके चलते हैं। ए की वैल्यू आपके पास 3 5 7 -11 इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है, तो -1/68 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको आगे निकाल लिया हमने बाहर। तो -11 -5 -7 3
-1/68 बार है भाई, लिख लिया एज इट इज। -33 माइनस का 35 ये आ गया -68, चेक कर सकते हैं आप। सिमिलरली -15 + 15 दैट इज 0, ये वाला -77 + 77 वो 0, और ये -35 और -33 तो -68। अब देखो इस -1/68 को अंदर जैसे लेके जाएंगे माइनस माइनस प्लस 68 के बारे में 68 आएगा, दैट इज 1, ये 0, ये 0, ये 1। ओके, ये देखें आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें चाहिए थी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। तो A × A इनवर्स मैंने लिया, आप ये लेंगे A इनवर्स × A, इसको पूरे वेरीफाई करेंगे कि A × A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स × A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है भाई, तो ये था कंसेप्ट आपके पास 2 ऑर्डर में। इसी तरह से आप 3 ऑर्डर में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात सुने, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 5.2, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने 5.1 में थ्रू आउट एडजॉइंट फाइंड आउट किया है। तो उसमें एडजॉइंट फाइंड आउट करके जैसे वहां पे किया है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ A इनवर्स निकालने के लिए 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A करना है। तो यहां से 1/डिटरमिनेंट एक स्टेप और आ जाता है आपके पास, डिटरमिनेंट का स्टेप। तो तीसरे क्वेश्चन में भी यही बात कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो 3 ऑर्डर में दे दिया। कितने ऑर्डर में? 3 ऑर्डर में। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से वो कह रहे हैं इनवर्स फाइंड आउट करें इसका। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सेम वही प्रोसेस जैसे वहां पे बता रखा है मैंने आपको, एडजॉइंट निकालें और डिटरमिनेंट निकालें, 1 के बाय में डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट कर दें भाई। ठीक है, तो ये ट्राई करें आप। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि A इनवर्स इंटू A क्या आ जाए, आइडेंटिटी, तो A इनवर्स पहले फिर बाद में A इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। या फिर ये बोल दें A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझे भाई। आगे आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A। सिंपल स्टेप्स पे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझें। A एक मैट्रिक्स है आपके पास, वो 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, ये कोई A मैट्रिक्स है। A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, और फिर कह रहे हैं A इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद शो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, A इनवर्स इक्वल टू A स्क्वायर हमें शो करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही चीजें बिल्कुल जैसे हम करते आ रहे हैं। A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे, क्या, एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट निकाल के 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट कर दें, 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट कर दें, तो वो आपके पास A इनवर्स आ जाएगा। यहां तक आप A इनवर्स निकाल चुके हैं। फिर कह रहे हैं शो दैट दिस, इसको शो करना है। इसको शो करने का मतलब लेफ्ट साइड में तो A इनवर्स है, बात को समझ लें ध्यान से। लेफ्ट साइड में तो आपके पास A इनवर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बट अब क्वेश्चन किस पे राइज होता है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में कोई क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम भाई A स्क्वायर फाइंड आउट करना है। A मैट्रिक्स की A से वापस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब A की A से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां से ये आपके पास क्या आ जाएगी भाई, राइट हैंड साइड। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे भाई, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इन्होंने क्वेश्चन ऐसा ही है हमारे पास, जो 7th क्वेश्चन है इसके अंदर। 7th क्वेश्चन में है A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर -6A + 11I। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन के अंदर पीछे का यूज आने लग रहा है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक बार जो इससे पहले वाले वीडियोस हैं हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे देंगे, वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको एडजॉइंट क्लियर नहीं है तो आप इनवर्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ से एडजॉइंट ज़रूर देखें, एडजॉइंट निकालना ज़रूर सीखें और फिर उसके बाद इनवर्स पे आएँ। तो यहाँ से अब कह रहे हैं एक
मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए, सेम उसी प्रकार से कि मैट्रिक्स दे दी और जो वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई करें या फिर शो करें। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है आपके पास प्रेजेंट, ठीक है। फिर कह रहे हैं वो ए मैट्रिक्स देने के बाद कि ए इनवर्स को ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i के इक्वल शो करें। ए इनवर्स को किसके इक्वल शो करें? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i के। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स लेफ्ट साइड वही प्रोसेस निकाल सकते हैं आप, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। राइट साइड पे बात आती है, ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है क्या? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i कैसे निकालेंगे? पहले ए स्क्वायर निकाला, जैसे यहाँ से ए स्क्वायर निकाला, ए की ए से मल्टीप्लाई कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी यहाँ पे, माइनस 6 इंटू ए की वैल्यू रख दी और ये प्लस है भाई, प्लस 11 इंटू आई रख दिया, मतलब 3 ऑर्डर में है तो 3 में और 2 ऑर्डर में है तो 2 में, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। ओके, यहां से आपके पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगी भाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स आपके पास प्रेजेंट हैं। क्या है? दो ए और बी मैट्रिक्स प्रेजेंट हैं। तो वो कह रहे हैं ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करें। ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करें। ए बी का इनवर्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? क्या करें? हमारे पास तरीके हैं दो, ध्यान से समझें। पहले तो ए और बी की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, ए और बी की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करते वक्त कंडीशन की कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए? रोज इक्वल होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो दो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ए की बी से मल्टीप्लाई कर लें, कर लिया, उसका इन्वर्स निकाल दें। ए की मल्टीप्लाई बी से कर दें, उसका इन्वर्स निकाल दें, तो भी आपके पास ए बी इनवर्स आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या कहता है? आपने अभी पढ़ा था ए बी का इनवर्स क्या होता है? आप ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये पहले बी का इनवर्स निकाल ले और ए का इनवर्स निकाल ले, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। इससे बेस्ट तरीका रहेगा ये। क्या कह रहे हैं? पहले बी इनवर्स निकाल लें, फिर ए इनवर्स निकाल लें और फिर दोनों की कर दें मल्टीप्लाई, तो उससे भी आ जाएगा। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक बार ही इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए क्या करें भैया? आपके ए बी की मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका इनवर्स निकाल दें, प्रोवाइडेड मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए। और इन्होंने निकालने के लिए बोल रखा है, तो ऑब्वियस बात है कि वो इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो निकलेगा भाई वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर, सिंपल वही बातें बार बार आने लग रही हैं कि ए बी का इनवर्स निकालें आगे वाले में भी, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल शो करें। ओके, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज शो करें। तो लेफ्ट साइड में तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लें, ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट कर दें। लेफ्ट आ गई। राइट साइड में यहाँ पे लेफ्ट में पहले ट्रांसपोज निकाला था फिर इनवर्स किया है, राइट साइड में पहले इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दें, इनवर्स निकाल के और फिर जो आए उस मैट्रिक्स का क्या कर दें? ट्रांसपोज कर देंगे। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। 10th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। एक बार थोड़ा सा 11th क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं भाई मैं। ये 11th क्वेश्चन ध्यान से समझना, है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उस बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्या है? एक मैट्रिक्स ए दे दी और एक मैट्रिक्स दे दी बी इनवर्स। बात को समझें, जो पहले था बी क्वेश्चन उसमें एक मैट्रिक्स ए थी और एक मैट्रिक्स बी थी,
और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके मीन्स ए बी निकाल के उसका इन्वर्स पूछ रहे थे ये। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी इन्वर्स है, तो फाइंड आउट करो क्या, ए बी इन्वर्स। ओके, क्या फाइंड आउट करो, ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करो। अब यहां से ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है कि ए की बी से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बी तो नहीं है, बी तो नहीं है क्या, बी इन्वर्स। तो ये अगर आप इसका दोबारा से इन्वर्स फाइंड आउट कर दें, बी इन्वर्स का वापस इन्वर्स फाइंड आउट कर दें, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर। तो बी निकाल सकते हैं, ए आ गया बी आ गया, तो मतलब ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्स निकाल दे तो निकल जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, बी इन्वर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास, ए का इन्वर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, बी इन्वर्स है, ए इन्वर्स निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, जो आपको रिक्वायरमेंट थी भाई। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मतलब कंसेप्ट था, 11th क्वेश्चन तक कुछ बेसिक कंसेप्ट थे भाई ये। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, कुछ एक्सप्रेशंस का हम यूज करके हम करेंगे आगे क्वेश्चंस को, और उनको ट्राई करें ध्यान से। तो करते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।